अयोध्या के राजभवन में माहौल तनावपूर्ण था। राजा महात्मा गांधी दुविधा में थे, लेकिन सामने कैकेयी के रूप में इंदिरा गांधी बैठी थीं, जिनके पास आयरन लेडी का रुतबा था। उन्होंने सीधा खड़े होकर कहा, महात्मा गांधी जी, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मेरा मतलब है, अयोध्या को अनुशासन की जरूरत है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा और मोदी जी को 14 साल का वनवास होगा। इमरजेंसी के नियमों के तहत यह आदेश तत्काल प्रभावी है। योगी जी ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने अपना भगवा वस्त्र ठीक किया और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए बोले, माता जी, आदेश का सम्मान है, लेकिन याद रखिएगा, हम जहां जाएंगे वहां कानून का राज स्थापित करेंगे। अराजकता फैलाने वाले असुरों की अब खैर नहीं। उनके साथ योगी भी तैयार थे, जो अब अयोध्या के होम मिनिस्टर की भूमिका में दिख रहे थे। मोदी जी महल से बाहर निकले तो उनके पीछे रथ नहीं, बल्कि भगवा रंग के बुलडोजरों का एक लंबा काफिला था। उन्होंने जनता की तरफ हाथ हिलाया और बोले, भय मुक्त अयोध्या का संकल्प लेकर हम वन की ओर जा रहे हैं। वन में जो अवैध अतिक्रमण है, पहले उसे साफ करेंगे। गंगा किनारे पहुंचते ही जब केवट ने पैर धोने की बात की, तो योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, पैर तो धुलेंगे, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारी नाव का रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ। और हां, आज से सरयू और गंगा के घाटों पर भव्य आरती का इंतजाम करो। केवट भाई, अब यहां टूरिज्म बढ़ेगा। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने गुफाओं के बाहर बोर्ड लगवा दिए, असुरों के लिए कोई जगह नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जब राक्षसों ने मुनियों को परेशान करने की कोशिश की, तो योगी जी ने धनुष नहीं उठाया, बल्कि प्रशासन को फोन घुमाया। देख लीजिए, जो भी आर्षि मुनियों के काम में बाधा डाले, उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए और उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। देखते ही देखते चित्रकूट के जंगल में इन्वेस्टर्स समिट होने लगा और आर्षियों के आश्रम स्मार्ट आश्रम में बदल गए। उधर लंका में राहुल गांधी परेशान था। उसकी जासूस शूरपणखा जब नाक कटवाकर लौटी, तो उसने रोते हुए कहा, भैया, वहां 2 सन्यासी आए हैं। मैंने थोड़ा प्रेम प्रदर्शन क्या किया, उन्होंने मुझ पर एंटी रोमियो स्क्वाड की धाराएं लगवा दी और योगी ने स्पेशल एनकाउंटर में मेरी नाक का नक्शा ही बदल दिया। जब राहुल गांधी ने सीता माता का अपहरण किया, तो मोदी जी ने कोई विलाप नहीं किया। उन्होंने सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, अपराधी चाहे पाताल में छुपा हो, उसे पाताल से खोद कर निकालेंगे। लंका के राहुल गांधी ने मर्यादा लांघी है, अब उसकी लंका का नियोजन हम करेंगे। अमित शाह जी जब लंका पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ आग नहीं लगाई, उन्होंने रावण के दरबार में जाकर कहा, सुनो रावण, मोदी जी का संदेश आया है, या तो सरेंडर कर दो, वरना लंका की एक एक अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। सोने की लंका है ना, इसका सारा टैक्स ऑन इट शुरू होने वाला है। जब युद्ध हुआ तो योगी जी ने मंत्रों के साथ साथ प्रशासनिक सख्ती का इस्तेमाल किया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे अपराधियों की लिस्ट बनाई गई और उनके पोस्टर्स लंका के चौराहों पर लगवा दिए गए। विभीषण को पास बुलाकर मोदी जी ने कहा, देखो विभीषण, तुम बस गवाह बन जाओ, बाकी चार्जशीट हम तैयार कर लेंगे। अंत में जब राहुल गांधी का अंत हुआ, तो मोदी जी ने लंका की कमान विभीषण को सौंपते हुए एक ही बात कही, सत्ता भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। और हां, लंका में कल से लाउड स्पीकर की आवाज मर्यादा में होनी चाहिए। योगी जी जब वापस अयोध्या लौटे, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि पूरा परिदृश्य बदल चुका है। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बाहर भेजा था। योगी जी ने शालीनता से जवाब दिया, माता जी, आपने मुझे वनवास दिया, मैंने उसे सुशासन में बदल दिया। अब अयोध्या में केवल कानून का राज चलेगा, इमरजेंसी का नहीं। अयोध्या की गलियों में जयकारे लगने लगे। मोदी और योगी जी ने अपने बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर जनता से कहा, मोदी राज्य का मतलब है अपराधी जेल में और जनता खेल में। अब दीपोत्सव मनाओ। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी, लेकिन इस बार पटाखों की गूंज के बीच बुलडोजर का सायरन भी एक मधुर संगीत की तरह लग रहा था।